आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जारियून और वसीम सितारा के घर बारात लेकर पहुंचते हैं और वसीम को लग रहा होता है जैसे वो ये गेम जीतने वाला है। वसीम के तो वहम गुमान में भी नहीं होता कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या माजी एक बार फिर अपने आप को दोहराने वाला है और जिस तरह सितारा ने उसे ठुकराया था क्या वैसे ही राहा भी वसीम को ठुकराने वाली है। तो आगे माँ की मजीद एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब राहा दुल्हन बनने के लिए पार्लर जाती है, वहाँ तैयार होती है। लेकिन जैसे ही तैयार होकर वो घर आने के लिए गाड़ी में बैठती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। राहा अगवा हो जाती है और शादी के मंडप पर हलचल मच जाती है कि बारात खड़ी है लेकिन दुल्हन गायब है। एक बार फिर वसीम को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। जिस तरह तारा ने उसे धोखा दिया था शायद राहा भी उसे धोखा देकर भाग गई है। यहाँ पर अरमान को जैसे ही पता चलता है राहा किडनैप्ड हो गई है तो वो फौरन अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए राहा तक पहुंच जाता है। राहा एक रेल की पटरी पर बंधी हुई होती है और उसके मुंह पर टेप लगी होती है। वो बुरी हालत में होती है। तभी अरमान उसे गोद में उठाता है और घर ले आता है। सितारा तड़प कर आगे बढ़ती है और अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राहा को किडनैप कराने में किसका हाथ होता है। सितारा अरमान से सवाल करती है, पता लगाओ ये हरकत किसकी है, लेकिन अरमान अच्छी तरह जानता है, वो पता लगवा भी चुका है। आसिया सबसे नजरें चुराने लगती है क्योंकि ये घटिया हरकत आसिया की होती है। वो चाहती थी कि किसी तरह राहा कुछ वक्त के लिए गायब हो जाए ताकि बतूल को वो दुल्हन बनाकर शादी के मंडप पर बिठा सके और इस तरह वसीम और बतूल की शादी हो जाए। बहुत घटिया चाल चली थी आसिया ने, लेकिन आसिया को मुंह की खानी पड़ती है उस वक्त जब जारियून खुद ही मना कर देता है और कहता है कि वो ना राहा से शादी करेगा और ना ही बतूल से। वो इस घर की किसी लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता। वो यहाँ से वापस जा रहा है बाहर मुल्क। बतूल तड़प जाती है, उसे तो फिर भी उसकी मंजिल नहीं मिलती, जबकि अरमान जो है वो राहा से दिल से माफ़ी मांगता है और राहा भी थक चुकी है ड्रामा करते करते। वो माफ़ कर देती है अरमान को भी और अपनी माँ को भी और फिर उसे सुकून मिल जाता है। यहाँ इस शादी के मंडप पर जहाँ पहले अरमान और राहा का निकाह होता है, उसके बाद राहा जो है वसीम और जारियून को रोक लेती है। वो जारियून से कहती है, तुम कैसे जा सकते हो यहाँ से अपनी मोहब्बत को लिए बगैर। तुम जानते हो ना बतूल तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तो मैं यही चाहती हूँ तुम अभी इसी वक्त बतूल से निकाह कर लो। तुम्हारे इंतजार में बैठी है अंदर, जाकर उसकी हालत तो देखो, क्या हाल बना लिया है उसने अपना। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई हैं। तभी यहाँ पर जारियून को एहसास होता है कि वाकई वो बतूल के साथ ज्यादती कर रहा था अपने बाप की बातों में आकर। इधर आसिया को बड़ा एहसास होता है कि जिस लड़की के साथ उसने इतना बुरा किया वो आज भी उसकी बेटी के बारे में सोच रही है। और फिर फौरन ही जारियून और बतूल के निकाह की तैयारी होने लगती है। बतूल को जैसे ही पता चलता है कि उसका निकाह हो रहा है जारियून के साथ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फौरन पहुंचती है राहा के पास। राहा से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी सच्ची दोस्त भी हो और मेरी बहन भी हो। राहा कहती है, तो और क्या, तुम ही हो मुझ पर शक करती हो। मैंने तो अरमान से मोहब्बत की थी, उसे पा लिया और मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त को भी उसकी मोहब्बत मिल जाए। इधर आसिया आगे बढ़कर न सिर्फ बतूल बल्कि राहा को गले लगा लेती है। इस ड्रामे की फिर बहुत अच्छी और हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक देना बनता है और अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फिर मिल सकें।